जरूरी बात है। तो कार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या बनाते? फास्फोग्लिसरीन। सिर्फ फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये हो गई कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी या रुबिस्को। क्या हो गई ये? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हो गई रुबिस्को। बट एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग इवोल्यूशन कार्बोनिफेरस पीरियड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गया, CO2 कम हो गया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गया। वैसे एफिनिटी ज्यादा CO2 रखता है रुबिस्को के साथ बाइंड करने की, लेकिन जब कंसंट्रेशन में बढ़ा दोगे, CO2 कंसंट्रेशन कम कर दोगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ में? रुबिस्को के साथ। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा रुबिस्को के साथ। रुबिस्को के साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। किसका? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का। और साथ में 3PGA का। साथ में किसका? 3PGA का। 5 कार्बन है ना यूपी? 2 कार्बन या 3 कार्बन? 5 कार्बन हो गए। अगर रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाई तो 2 कार्बन का नुकसान हुआ। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का नुकसान हुआ। किसके रूप में? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के रूप में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना वो तो केल्विन साइकिल में चला गया। प्लांट भी C2 साइकिल में भी केल्विन साइकिल ऑपरेट करा लेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया है, 3 मॉलिक्यूल मिले हैं, लेकिन 2 कार्बन का लॉस हो गया। अब 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लाइकोलेट कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। यस सर। 4 कार्बन ना जी। अरे भैया 2 ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड और 2 छिमिया है तो कितने हो गए? 4 कार्बन ना। अब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ? 2 कार्बन का प्लांट को नुकसान हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि CO2 भी एफिनिटी रखता है। अगर CO2 बाइंड करता है रुबिस्को के साथ में तो ऑक्सीजन भी बाइंड करता है रुबिस्को के एक्टिव साइट। CO2 की ओर बाइंड करेंगे तो केवल 3PGA बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन बाइंड करे तो 3PGA भी बनेगा प्लस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनेगा। 2 मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने, 4 कार्बन के। टॉक्सिक कंपोनेंट क्या है? टॉक्सिक कंपोनेंट। ये प्रोसेस कहां पे चलेगी? कहां चलेगी? क्लोरोप्लास्ट। यहां से भेज दिया गया इनको कहां पे? परागजीसोम में। कहां भेज दिया गया? परागजीसोम में क्या हुआ? ग्लाइऑक्सिलेट बना। क्या बना? ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बना दिया गया? ग्लाइसिन। NH2 ग्रुप कहां से आया? ग्लूटामेट से। यस सर। कहां से आया? ग्लूटामेट से। ग्लूटामेट से कहां से? अल्फा कीटो ग्लूटारेट से कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें? ग्लाइसिन में। कहां पे? परागजीसोम। अमीनो एसिड ग्लाइसिन विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या? परागजीसोम। ये क्या? क्लोरोप्लास्ट। अब ग्लाइसिन इंटर कर गई कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हुआ परागजीसोम में। यस सर। अब ग्लाइसिन इंटर कर गई कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगा जी। क्या लगा? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लाइसिन को कन्वर्ट कर दी किसमें? सेरीन में। किसमें कन्वर्ट कर दी? सेरीन। एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आ गया। एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर। एक NH2 ग्रुप बाहर आ गए, NH4+। NH4 का प्लांट फिर से यूटिलाइज कर लेता है। किसके लिए? ग्लूटामेट से ग्लूटामिन सिंथेसिस एंजाइम यूटिलाइज कर लेता है जी। ग्लूटामिन बना लेता है।
NH4 का यूज हो गया। यहाँ पर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करती है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा था टेट्राहाइड्रोफोलेट। यस सर। मेथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट। यस सर। ग्लाइसिन से क्या बना लिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में? सेरीन। और सेरीन को भेज दिया गया कहाँ पे? परागजीसोम। और परागजीसोम में क्या हुआ? किसका फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रॉक्सी पारुवेट। हाइड्रॉक्सी पारुवेट का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रॉक्सी पारुवेट पर एंजाइम कौन सी काम की? हाइड्रॉक्सी पारुवेट पर कौन सी एंजाइम काम करेगी? हाँ, हाइड्रॉक्सी पारुवेट रिडक्टेज काम करेगी। HPR हाइड्रॉक्सी पारुवेट रिडक्टेज। और क्या बना दी? ग्लिसरेट जी। फिर ग्लिसरेट काइनेज काम करे तो क्या बना दिए? 3 PGA बना जी। आगे कहाँ पे? केल्विन साइकिल। 4 कार्बन का लॉस हुआ था, 3 कार्बन फिर से नेट गेन हो गया। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हुई तो कितना % कार्बन रिकवरी हो गई? 75% की। यस सर। एक CO2 का खाली नुकसान हुआ प्लांट को, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी 75% कार्बन को क्या कर लिया? फिर से एसिमिलेट कर लिया, रिकवर कर लिया। NH4 से ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बना लिया जी। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन आपस में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में यूटिलाइज होंगे जी। क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस हो जाएगी और परागजीसोम में डोनेट करेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, वहीं से होते ये पहुंचेगा परागजीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पे ग्लूटामीन बना लेगा। तो ये सारे कई सारे इंटरमीडिएट बन गए। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ऑक्जेलोएसिटेट, ये आपके ग्लूटामीन। ग्रेप साइकिल में पढ़े होंगे आप लोग। यस। एनाप्लेटरी रिएक्शन। यस सर। डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि अदर कंपोनेंट बना सके जी। सर। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी को यूटिलाइज की, एनर्जी का क्या करा दिया? रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू। यस सर। फोटो रेस्पिरेशन हटा मतलब ग्लाइकोलेट बनता ही क्यों है? तो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन एक्टिविटी शो कर दी है। हारे हुए किससे? रुबिस्को की आदत से। यस सर। रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी प्लस ऑक्सीजन एक्टिविटी लो है जी। अरे भाई इवोल्यूशन में इनका इनोलेज एंजाइम से। यस सर। फास्फोइनॉल पारुवेट जी। फास्फोइनॉल पारुवेट से पारुवेट जो बनता है। यस सर। इनोलेज। यस सर। इनोलेज एंजाइम ना। यस सर। तो आर्की बैक्टीरिया से इनोलेज से सिमिलर माना जाता है रुबिस्को को जी। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी प्लस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दोनों पाई जाती है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से ही क्या बना? 2-फास्फोग्लाइकोलेट। यस सर। तो 2 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बना तो 4 कार्बन का नुकसान हुआ प्लांट को। Yes. 3 कार्बन की रिकवरी कर लिया, 1 कार्बन खाली लॉस हुआ प्लांट। और डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हुए क्या कर ली? हाई रेडियंस अगर पड़ रहा है तो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन में एंटर कर गया। Yes. अब कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बहुत ज्यादा होगा। 4 कार्बन में से 1 कार्बन का नुकसान कर लेगा, 75% कार्बन फिर से ले लेगा जी। लेकिन अपने आप को क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट तो कर लेगा। यस सर। हाई रेडियंस से जी। जिन प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन वाला जीन म्यूटेट था 2% CO2 के कंसंट्रेशन में तो सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल एयर में जैसे एक्सपोज किया गया डेथ। क्या हो गई? डेथ हो गई। फोटो रेस्पिरेशन पाया नहीं जा रहा था तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ग्लाइकोलेट बन गया, निपटा दिया। तो फोटो रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस ये होगा, दैट्स व्हाई ऑपरेट होती है। इन ब्रीफ देखो क्या है, क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 2-फास्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन कंपाउंड है जी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। ये इसको बोला था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले RUBP के साथ में रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फॉर्मेशन करता है 2-फास्फोग्लाइकोलेट का। 2-फास्फोग्लाइकोलेट तुरंत इंटर कर जाता है परागजीसोम में, वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन इंटर कर जाती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 एक रिलीज होता है। यही 1 कार्बन का नुकसान हो रहा है। यस सर। यही 1 कार्बन का नुकसान हो रहा है। 4 कार्बन आया था ना जी। 1 कार्बन यहाँ निकल गया, 3 कार्बन पहुंचे तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन इंटर किया, ग्लाइसिन में मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने काम किया, उसको बना दिया किसमें? सेरीन में। वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ,
NH4 निकला, Yes, CO2 निकली, सेरीन इंटर कर गई वापस से परागजिसोम में, जी। उसमें उसको कन्वर्ट कर लिया गया हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर इंटर कर गया कहाँ पे, हाइड्रोक्सी पायरुवेट को हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज काम की यस सर परागजिसोम में जी बना दी किसको, ग्लिसरेट को, ग्लिसरेट इंटर किया कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट पे ग्लिसरेट काइनेज काम करेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरीन कैसे बना दिया, 3 कार्बन रिजनरेट हो गया, Yes. रिकवर हो गया, जी। एक कार्बन का नुकसान हुआ लेकिन प्लांट ने अपने आप को It has- प्रोटेक्ट कर लिया। ये इंपॉर्टेंस होता है किसका, C2 साइकिल। एक दिन मैंने जिक्र किया था ना कि कार्बोनिफेरस पीरियड था, जब डेवोनियन खत्म हो रहा था तो कार्बोनिफेरस शुरू हो रहा था। Yes, sir. कार्बोनिफेरस अर्थ वाज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय द प्लांट्स। तो यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन बहुत कम थी, लीस्ट थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 35% पहुंच गई थी, आज 21% तब 35%। यस सर तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जाहिर बात है ऑक्सीजन भी फाइट करेंगे, जी। कंपीट करेंगे एक ही प्रोडक्ट के लिए, दोनों इसके स्पष्ट से बाइंड करेंगे ना, जी। CO2 को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ऑक्सीजन रिएक्ट करने लगा, बना इसीलिए क्या प्लांट ने क्या अडॉप्ट किया, C2 साइकिल ऑपरेट करा, जिससे अपने आप को बचाएगा। C2 साइकिल में आप देख रहे हो 75% कार्बन की रिकवरी भी हो रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर ले रहा है। 3 ऑर्गेनिज्म होता है कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट, परागजिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इतने ढेर सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लिया था ताकि एनर्जी का क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, डाइवर्ट किया जा सके ऊर्जा, ताकि प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और इस तरीके से लास्ट में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिकवरी हुई और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना ये फिर से केल्विन साइकिल करेंगे, यस सर C3 साइकिल ऑपरेट होती रहेगी, तो C2 साइकिल भी चलेगा और C3 साइकिल चलेगी। अब ऑक्सीजन खुश है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन एक्टिविटी करके खुश है, यस सर प्लांटों ने आपको बचा लिया, ऊर्जा का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 3 ऑर्गेनेली में, क्लोरोप्लास्ट, परागजिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केल्विन साइकिल भी ऑपरेट करा दिया, तो सब कुछ ये इंपॉर्टेंट होता है किसका, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, होती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है रुबिस्को एंजाइम के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रुबिस्को के साथ में बाइंड कर लिए तो बना देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज रिडक्शन कर दे रहा था, रिडक्शन करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से सुक्रोज और स्टार्च साइटोसान में आकर के बना देंगे या DHA बना देंगे, ट्रायोज फास्फेट कुल मिला करके, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाला जो फास्फेट होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये ट्रायोज फास्फेट साइटोसान में आकर स्टार्च या सुक्रोज की सिंथेसिस करा देंगे, केल्विन साइकिल कंप्लीटेड, फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड और नेट गेन ऑफ सुक्रोज या ग्लूकोज जो भी मॉलिक्यूल बनाना हो वो बनाएगा, जितने कार्बन का पावर। एक कार्बन को फिक्स मतलब एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कुल मिलाकर इतना दिमाग में रखना है, अगर एक कार्बन को फिक्स कर रहा है तो 3 ATP 2 NADPH और 1.8 ऑलमोस्ट आएगा 1.89 या 1.9 वाटर मॉलिक्यूल। 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए अगर आप देखेंगे तो 12 NADPH, 18 ATP और आपका 11 H2O मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे। 6 कार्बन मतलब 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एक 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाने के लिए ये ऑपरेट होती है नॉर्मल कप जब केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, प्लांट की जब फोटोसिंथेसिस होती है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया C3 साइकिल की। इसको के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर लिए, CO2 बाइंड किया तो चला गया 3PGA केल्विन साइकिल में। लेकिन अगर मान लीजिए रुबिस्को के एक्टिव साइट पर कौन बाइंड कर लिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर लिया तब प्लांट चला जाएगा किसमें C2। रुबिस्को एंजाइम के साथ में CO2 बाइंड कर रहा था तो केल्विन साइकिल, अगर रुबिस्को के साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड किया तो C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। अब वो केल्विन साइकिल थी, ये फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है। इसमें क्या होगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल फिक्स होगा।
अब यहाँ पर आप देखिए RUBP प्रेजेंट मान लीजिए रुबिस्को के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर लिए तो वो RUBP को कन्वर्ट करा देंगे किसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो अनस्टेबल कंपोनेंट होता है, तुरंत उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी किसमें 2-ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट ही क्या होता है स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और कितने कार्बन कंपाउंड है 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो 2-ग्लाइकोलेट है ये इंटर कर जाएगा कहाँ पे परागजीसोम में, इसको भेज दिया जाएगा जाओ तुम वहां पे तुम्हारा क्लाइसोम वहां पे किया जाएगा। तो 2 ग्लाइकोलेट, क्योंकि ये ग्लाइकोलेट जो होता है वो क्या होता है स्टेबल कंपोनेंट है तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट से परागजीसोम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ग्लाइकोलेट जब एंटर करेंगे परागजीसोम में तो यहाँ पर परागजीसोम इनको क्या करेगा ग्लाइऑक्जिलेट में कन्वर्ट करा देगा। ग्लाइकोलेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा ग्लाइऑक्जिलेट में। क्या यूज करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या बना देगा H2O2 बन गया तो बन गया क्या 2-ग्लाइऑक्जिलेट। यही 2-ग्लाइऑक्जिलेट जो फॉर्मेशन हुआ है ये किसके साथ बना हुआ है H2O2 के। H2O2 बन गया तो क्या है तो आपको पता परागजीसोम में कैटालिस प्रेजेंट होता है। कैटालिस क्या करेगा H2O2 का यूटिलाइजेशन करेगा। यूटिलाइजेशन करके आपको वाटर और ऑक्सीजन में उसकी ब्रेकडाउन करा देगा। नहीं तो H2O2 अगर बनता रहेगा इस प्रोसेस में तो क्या करेगा हार्मफुल होगा ना। बट ये परागजीसोम में प्रोसेस हो परागजीसोम में कैटालिस एंजाइम प्रेजेंट होती है तो H2O2 का ब्रेकडाउन करा देगी। तो प्रॉब्लम साहब अब यहाँ पर 2-ग्लाइऑक्जिलेट जो बने हुए हैं ये 2-ग्लाइऑक्जिलेट कन्वर्ट हो जाए किसमें 2-ग्लाइसिन मॉलिक्यूल में। अब ग्लाइसिन आपको पता है क्या है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। यस परागजीसोम में ग्लाइऑक्जिलेट से क्या बना दिया गया ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। इस ग्लाइसिन को सेंड कर दिया गया कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया तो यहाँ पर एंजाइम काम की मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो NAD को किसमें कन्वर्ट कर देगी NAD प्लस को रिड्यूस कर देगी NADH में। वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल लगेगा। उस वाटर मॉलिक्यूल से और एक नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करके क्या बना दिया जाएगा NH3+। और यहाँ पर ग्लाइसिन से सेरीन जब बनेगा तो उसमें से क्या रिलीज होगी CO2 मॉलिक्यूल। CO2 को रिकवर कर लिया प्लांट, जो CO2 लास्ट हुई है उस CO2 को क्या कर लिया रिकवर कर लिया। यही CO2 इंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल के लिए ग्लाइसिन के लिए CO2 की रिकवरी हो गई और यहाँ पर ग्लाइसिन से क्या कन्वर्ट हुआ सेरीन। ये प्रोसेस कहाँ पे हुई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब सेरीन का फॉर्मेशन हुआ तो वही सेरीन इंटर कर गया कहाँ पे फिर से परागजीसोम। परागजीसोम में सेरीन के ऊपर एंजाइम काम करेंगे तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रॉक्सी पायरुवेट। और कौन सी एंजाइम काम करेगी हाइड्रॉक्सी पायरुवेट रिडक्टेज। कौन एंजाइम काम करेगी हाइड्रॉक्सी पायरुवेट रिडक्टेज जो क्या करेगी सेरीन को कन्वर्ट करा देगी हाइड्रॉक्सी पायरुवेट। नहीं हाइड्रॉक्सी पायरुवेट रिडक्टेज ट्रांसएमाइनेज का रिएक्शन होगा। सेरीन से हाइड्रॉक्सी पायरुवेट बनाने में किसका ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होगा। ट्रांसएमाइनेशन मतलब कि एमाइन ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा किसमें से सेरीन में से। सेरीन में से जब एमीन ग्रुप को रिमूव कर दिया गया तो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी गई ट्रांसएमाइनेशन हो गया। जब ट्रांसएमाइनेशन हो गया तो सेरीन से क्या बन गया हाइड्रॉक्सी पायरुवेट। इसी हाइड्रॉक्सी पायरुवेट पे कौन एंजाइम काम करेगी हाइड्रॉक्सी पायरुवेट रिडक्टेज। हाइड्रॉक्सी पायरुवेट रिडक्टेज एक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा भाई हाइड्रॉक्सी पायरुवेट रिडक्टेज ग्लिसरेट बन जाएगा। ग्लिसरेट इंटर कर जाएगा कहाँ पे ग्लिसरेट जाना पहचाना है क्लोरोप्लास्ट के लिए। यस सर। हाँ क्या होगा रिडक्टेज अगर काम करेगी तो क्या कर देगी रिड्यूस करके इसका ग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर देगी। और ये ग्लिसरेट इंटर कर जाएगा कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। वही ग्लिसरेट से क्या बना लिया जाएगा ग्लिसरेट काइनेज के मदद से ATP से एनर्जी लेकर के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इंटर कर जाएगा कहाँ पे केल्विन साइकिल में। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी हो गया CO2 की रिकवरी भी हो गई और केल्विन साइकिल
ऑपरेट भी हो गई। समझे कि नहीं बात को? इसी को बोलते हैं क्या? फोटो रेस्पायरेशन। क्या बोला जाता है? फोटो रेस्पायरेशन। रेस्पायरेट कर रही है ना, ऑक्सीजन का यूज कर रही है, CO2 को रिलीज कर रही है। यही तो हम लोग करते हैं। और CO2 फिर से यूटिलाइजेशन में आ जाएगा, प्लांट की रिकवरी भी हो गई। ऑक्सीजन को भी संतुष्टि मिल गई कि ऑक्सीजन बाइंड किए थे तो घूम सर कर ये का। उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट में 2-ऑक्सोग्लूटारेट, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, और उसी ग्लूटामेट से क्या ग्लूटामिक सिंथेसिस काम करेगा, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेंगे ग्लूटामिक एसिड? मैंने बताया था रिएक्शन इंटरमीडिएट में कई सारे मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करेगी, ताकि जो इरेडियंस हो रही है, 60 वेवलेंथ की लाइट जो पड़ रही है, उसको क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। ऊर्जा को क्या कर दिया जाएगा, बांट लिया जाएगा। तो कई सारे अलग अलग रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेगी। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कर सकते हैं? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी हैं। लास्ट में तो ये जाके ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये ग्लूटामिक एसिड भी चले जाएंगे, ग्लिसरीन का भी फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर प्लांट को नीड है ग्लूटामिक एसिड की, ऑक्सोग्लूटारेट की, तो इन सबका यूटिलाइजेशन भी कर लेगी। बात समझ में आई कि नहीं? कि जो ट्रांस एमाइनेशन की रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? परागजीसोम में। काम केवल इतना कि ग्लाइसिन को किसमें कन्वर्ट कर देना है? सेरीन। और सेरीन में ट्रांस एमाइनेशन करके ग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से for the binding of oxygen molecule and CO2 molecule onto the rubisco, 2 cycles will be operated. If CO2 bind with the rubisco enzyme, then Calvin cycle will directly regulated, and when oxygen molecule bind with the rubisco enzyme, then photorespiration will take place. फोटो रेस्पिरेशन जब होगा तो उसमें कई सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरीक एसिड। और वही 3-फॉस्फोग्लिसरीक एसिड कहाँ चला जाएगा? कैल्विन साइकिल में। तो इस तरीके से C2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर ले रबिस्को के साथ में, तो RuBP कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्मेशन तो ग्लिसरेट का होता है, बट ये अनस्टेबल होता है, तुरंत इमीडिएटली किसमें चल जाएगा? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट का यूटिलाइजेशन क्लोरोप्लास्ट नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई ये इंटर कर जाएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया, परागजीसोम। परागजीसोम में इंटर करने के बाद क्या होगा? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का कन्वर्जन हो जाएगा 2-ग्लाइऑक्जिलेट, 2-ग्लाइऑक्जिलेट कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इंटर कर जाएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करेंगी ग्लाइसिन के ऊपर, फॉर्मेशन होगा NH3 का, CO2 का रिडक्शन होगा NAD+ का, NADH में रिड्यूस हो जाएगा, और फॉर्मेशन हो जाएगा सेरीन का माइटोकॉन्ड्रिया में। वो सेरीन एंटर कर जाएगी परागजीसोम में। उस पर ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन होगा सेरीन का 2-हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज काम करेंगे एंजाइम, तो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट इंटर कर जाएगा फिर से किसमें? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरेट का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपको पता ही है तुरंत कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा और C3 साइकिल ऑपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से C2 साइकिल जो होता है वो लिंक होता है इनडायरेक्टली किसके साथ में? C3 साइकिल के साथ में। बात समझ में आई? इंटरमीडिएट बनते हैं और सारे कई सारे 2-ऑक्सोग्लूटारेट, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में भी ग्लूटारेट से ग्लूटामेट कौन बना देता है? ग्लूटामिन सिंथेसेस काम करेंगे। ये कई सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा ताकि साइकिल को क्या किया जा सके? डाइवर्ट किया जा सके। डाइवर्ट करने से फायदा क्या होगा? एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिफरेंट मेटाबोलाइट में। प्लांट को अगर नीड है तो ये क्या करेगी? इन रिएक्शन इंटरमीडिएट का यूज भी कर सकती है। नहीं यूज करेगी तो आपस में सब आपस में लिंक्ड है, ये है सब आपस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो जाएगी। कार्बोनिफेरस पीरियड, फिलोजेनिक रहा है ना।
एंड ऑफ द डेवोनियन पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पर्मियन, उनके बीच में कार्बोनिफेरस एरा आता है। कार्बोनिफेरस में प्लांट का अमाउंट ज़्यादा था, प्लांट पूरे धरती पर ऑक्युपाई किए थे। अर्थ सरफेस में क्या थे, प्लांट बहुत ज़्यादा थे। आज उन्हीं प्लांट बरीड हुए थे उस समय में, कार्बोनिफेरस वाले तब आज कोयला नहीं करता। उस समय जब प्लांट ऑक्युपाई किए हुए थे ढेर सारा स्पेस अर्थ पर, तो लोग तेजी से क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तो CO2 का लेवल कम हो रहा था और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। ऑक्सीजन भी एफिनिटी रखता है बाइंड करने का रुबिस्को के साथ में। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड किया तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया तो केल्विन साइकिल होगी। फोटो रेस्पिरेशन का महत्व क्या है, तो प्लांट इससे क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अगर हाई रेडियन की लाइट पड़ रही है, 60 वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है, तो उससे अपने आप को बचाएगा। साथ में क्या करेगा, ढेर सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करा देगा। तो ये इसलिए जो है C2 साइकिल प्लांट अडेप्ट किए, जितने भी C3 प्लांट है सब में C2 साइकिल ऑपरेट होती है। ठीक है, में प्रॉपर्टी आई कैसे कि वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकता है। तो रुबिस्को एंजाइम इवॉल्व हुई है, ये इवोल्यूशन इसका कहाँ से हुआ है, इनोलेज एंजाइम जो आर्कीबैक्टीरियम पाया जाता है वही आज रुबिस्को है, वहीं से इसका इवोल्यूशन हुआ। तो रुबिस्को के अंदर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये खुद की उसके अंदर की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि जो इनोलेज एंजाइम होती है, इनोलेज एंजाइम में भी क्या होती है, ऑक्सीजन एक्टिविटी होती है। तो ये इसकी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है रुबिस्को की, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। समझे कि नहीं बात को, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रुबिस्को की है, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और बना देगा ग्लाइकोलेट। समझे कि नहीं बात, ये इवॉल्व्ड कैरेक्टर नहीं है, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है।